जय हिंद। भाई लोगों ने ये पूछा कि यार अब मान लेते हैं मुझे मिड टू लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे कौन से सेक्टर्स वगैरह होते हैं। देखिए पहले एक तो चीज समझते हैं, अगर आपको कभी भी मिड टू लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो वो सेक्टर पिक करना है कि भाई जो 4-5 साल बाद भी टिकेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई चलेगा और दिवाली के सुतली बम की तरह फुस हो जाएगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कुछ दिन पहले हम लोगों ने सेमीकंडक्टर पे वीडियो बनाई थी और आज बारी है एआई स्टॉक्स पर। लोगों ने पूछा कौन से ऐसे एआई स्टॉक्स हैं जिनमें हम अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं भाई कौन कौन से एआई स्टॉक्स हैं और एआई होता क्या है वो भी समझाऊंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर काफी सारे आईपीओ जैसे मिडवेस्ट हो गया, 3 आईपीओ कंपैरिजन था, एलजी, टाटा कैपिटल, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, सब कुछ मैंने यहां पर डाला था। देखिए एआई बेसिकली क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि वो खुद ही अपना काम कर ले या फिर हमारा काम आसान वगैरह कर दे। हम व्हाट्सएप पर जाते हैं, डालते हैं कि भाई मेरा बैंक का बैलेंस बताओ कितना है, वही फिर वो 2-4 सवाल पूछती है, डेट ऑफ बर्थ डालो या फिर अपना अकाउंट नंबर भेजो कि कुछ भी, आधार कार्ड का ये वो, और वो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर वगैरह दे देती है। तो ये इसके बैकएंड में जो सब कुछ चल रहा है वो एआई है। और सेक्टर कैसे ढूंढ सकते हैं वो भी समझाता हूं। देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने बात करी थी स्कैनिक्स के बारे में, जहां पर ये आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, न्यूज स्क्रीनर्स। अगर आपको खुद भी बनाने हैं तो भी आप यहां पर बना सकते हो। आज भाई ट्रेंडिंग स्टॉक कौन कौन से थे वो यहां पर आ जाएंगे, क्रिएट योर ओन कस्टम स्क्रीनर्स वगैरह आ जाएंगे। यहां पर मैं बहुत सारे स्क्रीनर्स वगैरह बनाता हूं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके साथ भी 2-4 स्क्रीनर्स शेयर कर दूंगा। देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या क्या पिक कर लिया अभी तक। हम लोगों ने लास्ट टाइम में डिफेंस स्टॉक्स के बारे में भी बात कर ली, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, ये दो हमारे पूरे हो चुके। फिर आज हम बात करने वाले हैं एआई स्टॉक्स के बारे में। इन्होंने ऑलरेडी हमारे लिए एक काम आसान कर दिया है स्कैनेक्स वालों ने, कि प्रीमिड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ब्रेकआउट वाले बताओ, फिन निफ्टी के स्टॉक, सीमेंट स्टॉक्स कौन से, डिविडेंड कौन कौन से देते हैं, वो यहां पर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। एआई के ड्रॉप डाउन पे जाते हैं तो यहां पर कुछ नाम सामने आए जैसे कि बॉश, परसिस्टेंट, ओएफएसएस, ये वो वगैरह वगैरह। एक काम करते हैं, एक एक करके इनका सबका चार्ट चेक करते हैं, क्या ये इन्वेस्टेबल लग रहा है या नहीं। बॉश के साथ शुरू करते हैं। यहां पर देखो बॉश के चार्ट पर अगर चलते हैं तो यहां पर एक अच्छी चीज हुई है, लॉन्ग टर्म में तो दिख रहा है कि यहां पर ऊपर की तरफ गया, प्रॉफिट बुकिंग भी आई। जब पूरा मार्केट ही डाउन गया, वापस से इसने 26,000 से 42,000 के आसपास का लेवल रिक्लेम करा। एक फ्लैग पैटर्न बना, वापस गया, दोबारा से फ्लैग पैटर्न बना रहा है। वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि भाई वीकली चार्ट में बॉश का क्या हिसाब किताब है। एक अच्छा खासा मूव है, यहां ऐसा दिख रहा है कि भाई यहां कहीं कंसोलिडेशन में था, वापस गया। तो लॉन्ग टर्म में तो समझ आता है बॉश ने वेल्थ क्रिएट करके दिखाई है। अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई हाँ भाई 42-40-38 हजार का कौन स्टॉक लेगा, दूसरा स्टॉक चेक कर लेते हैं। सेकंड स्टॉक कहते हैं कि भाई यहां पर परसिस्टेंट। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर नाम लिखा हुआ है परसिस्टेंट पे, काम करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं परसिस्टेंट। जैसे ही परसिस्टेंट पे क्लिक करते हैं तो यहां पर ना सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। ओवरव्यू चाहिए, फोरकास्ट, न्यूज, पीयर्स, फाइनेंशियल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग, डिविडेंड, कॉर्पोरेट एक्शंस, ये वो सब। और यहां पर चार्ट भी आ गया। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली मुझे ट्रेडिंग व्यू पर लेकर चला जाएगा। परसिस्टेंट की बात करते हैं यहां पर कि भाई परसिस्टेंट ने लास्ट 2-4 महीनों से तो थोड़ा सा साइडवेज नजर आ रहा है। ये जुलाई से लेकर अभी तक यहां पर है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, काम करते हैं, इसके फाइनेंशियल्स पे भी नजर मार लेते हैं फटाफट से। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो दिख रहा है कि भाई वेल्थ क्रिएट करके दिखाई है। ऊपर की तरफ जाता है, एक रैली लेता है, साइडवेज होता है, फिर वापस जाता है, एक रैली लेता है, साइडवेज होता है, फिर वापस एक रैली ली और अब करेंटली साइडवेज चल रहा है। कुछ 1600 रुपए के आसपास था 2-2.5 साल पहले और अभी कहां 5500 रुपए के आसपास है। क्या भाई इसके फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, हम जाएंगे इस पर, फाइनेंशियल्स पे क्लिक करते हैं, क्या कहते हैं। 2400, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33 हर क्वार्टर में ऑन एन एवरेज 100 करोड़ की सेल्स एडअप करते जा रहे हैं। प्रॉफिट 263, 286, 315, 306, पहला डिप आया 325, 373, 396 और 425 करोड़ का आंकड़ा भी टच कर लिया। मोटा मोटा 1.5-2 गुना के आसपास हो गया प्रॉफिट लास्ट 6-7 क्वार्टर के आसपास। ये रीजन है परसिस्टेंट की रैली का कि भाई इन्होंने ना क्या करा, सब कुछ एआई के ऊपर डाल दिया भाई ताकि हमारे पास क्लाइंट्स आए। सपोज करो, अब देखो अब सेक्टर क्यों अच्छा है पहले वो समझाता हूं। देखो आज के
जमाने में सबको एआई चाहिए, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई वगैरह हो गया, फिर ट्विटर के पास ग्रुप वगैरह आ गया, राइट। फिर एयरटेल ने क्या करा, अपने नंबर्स के साथ में डाल दिया कि भाई पहले एआई दिखा दे कि भैया ये स्पैम है या नहीं है। तो जिन जिन कंपनी के पास एआई की सेविलिटी नहीं है वो जाएंगे उन कंपनीज के पास जो एआई की सर्विसेज वगैरह हमें दे रहे हैं। जैसे कि परसिस्टेंट टेक हो गया, चेक करते हैं थर्ड स्टॉक कौन सा है, एआई सेक्टर से। अब थर्ड स्टॉक की बात करें तो कहते हैं जी यहाँ पर ओएफएसएस है, टाटा एलेक्सी, एफवेल्थ एआई, जेंजार, स्काइंट, हैप्पीएस्ट, रेटगेन एंड सो ऑन। तो अगर ओएफएसएस की बात करते हैं, चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है भाई? चार्ट स्ट्रक्चर ये कहता है कि पहले एक अच्छी खासी रैली आई थी, फिर उसके बाद एक टम्बल डाउन करके गया और कहीं अब कप एंड हैंडल पैटर्न बना चुका है, और अगर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ भी जा सकता है कहीं 13,000 के आसपास। मतलब अगर यहां से भी मैं बात करता हूं तो 40-50% के आसपास अपसाइड नजर आ रही है, ठीक है। अब अगर मुझे ओएफएसएस के बारे में भी चेक करना है, अब मान लीजिए जैसे हम लोगों ने परसिस्टेंट के बारे में चेक करा, अब मुझे अगर ओएफएसएस के बारे में चेक करना है, वापस चलते हैं भाई इसके फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। कहते हैं जी 1500 हो गया, फिर उसके बाद 1917 एक डिप आया, 1780 ऑलमोस्ट 1800 और 1925 के आसपास हाईएस्ट एवर सेल्स पोस्ट करी लास्ट 7-8 क्वार्टर में। अब हुआ क्या होगा, ये जो स्टॉक गिरा था यहां से यहां तक का अगर ग्राफ देखते हैं 5 क्वार्टर में कोई मेजर ग्रोथ नहीं दिखाई दी। बट एक अच्छी चीज जो मुझे पर्सनली लग रही है वो है इनका प्रॉफिट मार्जिन। 1700 करोड़ की सेल्स पे 500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट निकाल कर जा रहे हैं भाई, एक अच्छा खासा एबिटा लेकर जा रहे हैं, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी एक अच्छा खासा चल रहा है। अदर इनकम से लेड नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई एआई में क्या है, सर्विसेज है, ज्यादा आपको मेहनत वगैरह नहीं करनी, तो आपके मार्जिन 500, 600, 500 हर क्वार्टर में भाई साहब 500 से 600 करोड़ के आसपास का तो प्रॉफिट है। यानी कि पूरे साल में कुछ 2000 से 2500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट क्लॉक कर पा रहे हैं। ओएफएसओ हो गया थर्ड स्टॉक, चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ। फोर्थ स्टॉक एफएल। एफएल का भी चार्ट अगर देखा जाए तो देखो एक चीज तो अच्छी है कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ गया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ये एक आधी बार डिप आया जब भाई इंडिया पाकिस्तान का वॉर वगैरह चल रहा था, ये कैंडल तब वाली थी। फिर उसके बाद बैक टू बैक हाइयर हाई मोड में एक अच्छा खासा मूव देता जा रहा है, ये भी एक अच्छा खासा स्टॉक लग रहा है। चलते हैं लास्ट और फिफ्थ स्टॉक की तरफ। फिफ्थ स्टॉक जेंजार। जेंजार की भी बात करते हो, देखो यहां पर गया, एक साइडवेज हुआ, फिर वापस से ऊपर गया, बट यहां पर लास्ट 3-4-5 महीनों से अटका हुआ है। ओवरऑल बात करें देखो लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट करके दिखाई है, मतलब कि कुछ इस तरीके से पैटर्न है, एक रैली आई, पुल बैक आया, रैली आई, पुल बैक आया, फिर वापस एक अप मूव, पुल बैक, और वापस से दोबारा से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा। ये तो ऐसे 5 स्टॉक जो भाई एआई सेक्टर में एक अच्छा खासा मूव वगैरह देख रहे हैं, हम लोगों ने इसकी सेल्स भी देखी, प्रॉफिट मार्जिन्स भी देखे। फिलहाल आपके हिसाब से और ऐसे कौन से स्टॉक है जो एआई सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उनका नाम कमेंट कर सकते हो। बाकी आप स्कैनेक्स को फॉलो करना मत भूलना, फ्री वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है। मैं क्या करता हूं, गूगल पर जाता हूं, scanex.trade लिख देता हूं, यहां पर कितने सारे स्क्रीनर्स हैं जो ऑटोमेटिकली इन्होंने बना रखे हैं भाई। जैसे आज टाटा मोटर्स की बात करते हैं, आज टाटा मोटर्स यहां पर न्यूज में था क्योंकि भाई इसका डीमर्जर हो गया, 40% के आसपास डाउन था। जो दूसरा स्टॉक है वो नवंबर के आसपास लिस्ट वगैरह होगा। टाटा कैपिटल कल लिस्ट हुआ था, एक्सिस बैंक वगैरह हो गया, डे हाई क्या चल रहा है, डे लो क्या चल रहा है, रियल टाइम, इंट्राडे, फंडामेंटल स्क्रीनर्स, शेयर टेक्निकल्स, ये सब कुछ ऑन द बोर्ड फ्री है। एंड ये जैसा मैंने कहा, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं भी जो मैंने यहां पर अपने कस्टमाइज स्क्रीनर्स बना रखे हैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। और भी इस टाइप के और सेक्टर रिलेटेड वीडियोस लेकर आने वाला हूं, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, डिफेंस हो गया, फिर उसके बाद आज हम लोगों ने एआई के ऊपर देख लिया, फिर हम लोग एक काम करेंगे कि रेलवे के ऊपर बना लिया, एफएमसीजी के, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरीके से बढ़िया से वीडियोस लेकर आने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।